मूवी की स्टार्टिंग में हम रिच और हेली को देखते हैं। ये एक जंगल में एडवेंचर के लिए आए हैं और ये यहाँ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच ऊपर चढ़ जाता है और हेली को भी ऊपर आने के लिए कहता है, पर तभी हेली का पैर फिसल जाता है और वो रस्से से लटक जाती है। वो रिच से कहती है कि उसे ऊपर खींचे, पर रिच का कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी हेली के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती है, जिससे हेली बहुत डर जाती है और वो रिच को जोर से आवाज़ देती है, पर तभी कोई रिच को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। हेली को समझ पाती तब तक उसे कोई ऊपर खींच रहा था, जिससे हेली बहुत डर जाती है और अपनी रस्सी काट लेती है और वो भी नीचे गिर जाती है। वो वहाँ पर रिच को मरा हुआ देखती है और वो देखती है झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है और उसकी तरफ कोई आ रहा है और वो वहाँ से भागती है। अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए उसका पैर किसी तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और फिर कोई उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है। फिर अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जो कि अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई देता है। तो वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और एक ट्रक वाले से पूछता है कि ये ट्रैफिक इतना क्यों लगा हुआ है और ये ट्रैफिक कब तक रहेगा। वो उसे बताता है कि आगे एक केमिकल का टैंकर पलट गया है, जिससे ये घंटों चलेगा। फिर क्रिस अपनी गाड़ी रिवर्स कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर उसका फ़ोन काम नहीं करता, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर जाता है और पर वहाँ भी उसे कोई फ़ोन नहीं मिलता। वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने का दूसरा रास्ता पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तो पर वहाँ रखे हुए एक मैप में वो शहर जाने का दूसरा रास्ता देखता है और एक कच्चे रास्ते पर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वहाँ पर रखी हुई एक वैन में वो अपनी गाड़ी ठोक देता है। इसमें क्रिस को कोई चोट नहीं आती। वहाँ पर वो वैन वाले लोग आते हैं। क्रिस उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं इसका हर्जाना भर दूंगा। वो लोग यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए होते हैं। क्रिस उनसे रास्ते में गाड़ी खड़ी करने का कारण पूछता है। वो कहते हैं कि किसी ने रास्ते पर एक नुकीला तार रख दिया था, जिसकी वजह से उनका टायर फट गया और उन्हें गाड़ी वहीं पर खड़ी करनी पड़ी। क्योंकि अब इनकी गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी थी, तो ये पैदल ही किसी से मदद मांगने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। मगर इवान और फैंसी नहीं जाते। वो गाड़ी की देखभाल के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन लोगों को कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं। ये लोग वहाँ पर आवाज़ देते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें इवान और फैंसी दिखाए जाते हैं। वहाँ पर इवान को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ पर देखने के लिए जाता है। फैंसी तभी कार में बैठी होती है और वो इवान को आवाज़ देती है और इवान उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसे एक कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिससे वो घबरा जाती है। फैंसी को समझ पाती तब तक पीछे से एक आदमी आता है और उसका मुंह चीर देता है। उधर जंगल में इन लोगों को एक घर दिखाई देता है और उसके आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई होती है। इनको अजीब तो लगता है, पर इन लोगों को मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वो घर के पास जाते हैं और घर में आवाज़ देते हैं, पर उस घर में कोई नहीं होता, इसलिए वो फ़ोन ढूंढने के लिए घर में चले जाते हैं। उन्हें घर के अंदर कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है। उन्हें डाइनिंग टेबल पर कुछ मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। अब कार्ली को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। जेसली को वहाँ पर वैसे ही कटीले तार दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर फटा था। क्रिस वहाँ पर एक फ्रिज देखता है और वो फ्रिज को खोलता है, जिसमें इंसानी बॉडी पार्ट होते हैं। ये सब चीज़ें देखकर ये बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनको एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जो इनकी गाड़ियों को टो करके ला रही होती है। तभी ये पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता और इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो घर में ही छिप जाते हैं। फिर घर में वो नरभक्षी आते हैं और वो फैंसी की लाश को लाते हैं और उसे वहाँ पर काटने लगते हैं। ये लोग किसी तरह से अपने आप को शांत रखते हैं और वहीं पर छिपे रहते हैं। और जब ये लोग खा पी कर सो जाते हैं, तब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग भाग रहे होते हैं, तभी उन नरभक्षियों में से एक जाग जाता है और उन्हें देख लेता है और तभी ये वहाँ से ज़ोर से भागते हैं। ये नरभक्षी ट्रक से उनका पीछा करते हैं। ये लोग उनके ट्रक को चुराने का सोचते हैं। क्रिस कहता है कि मैं एक तरफ भागूंगा और जब तक इनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम लोग ये ट्रक लेकर भाग जाना। क्रिस दूसरी तरफ चिल्लाते हुए भागता है, पर एक नरभक्षी उसके पैर में गोली मार देता है और वो वहीं गिर जाता है। पर तभी स्कॉट दूसरी तरफ चिल्लाते हुए भागता है और फिर ये तीनों उस ट्रक को चुरा लेते हैं और वहाँ से भागते हैं। स्कॉट भी उनके ट्रक को देखता है और उनकी ट्रक की तरफ भागता है, पर तभी पीछे से वो नरभक्षी उसे तीर से मार देते हैं और फिर ये तीनों ही वो ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इनका ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है, जिसकी वजह से पैदल ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिससे इनको थोड़ी राहत मिलती है और ये ऊपर चढ़ते पर ऊपर इनको कोई दिखाई नहीं देता। वहाँ पर एक रेडियो होता है, जिससे ये किसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस को नीचे वो नरभक्षी दिखाई देते हैं और वो सबको शांत रहने के लिए कहता है, पर रेडियो की आवाज़ की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग ऊपर हैं और वो भी ऊपर चढ़ते हैं। ये लोग उस वॉच टावर के गेट को बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके।
पर वो लोग इसमें आग लगा देते हैं और इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। क्रिस को नीचे वो पेड़ दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि हम इनकी डालियों पर कूद सकते हैं, और एक के बाद एक वो उन डालियों पर कूद जाते हैं। पर तभी इनको वो नरभक्षी भी कूदते हुए देख लेते हैं और उनमें से एक उनको मारने के लिए इसके ऊपर चढ़ता है। वो नरभक्षी ऊपर चढ़कर कार्ली के सिर को काट देता है, पर किसी तरह से क्रिस और लेस्ली उसको नीचे गिरा देते हैं। फिर ये लोग वहाँ से भागकर एक झरने के पीछे छुप जाते हैं। सुबह होकर ये रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं, पर तभी वहाँ पर वो नरभक्षी आ जाते हैं और वो इन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस नीचे गिर जाता है और वो लेस्ली को उठाकर ले जाते हैं। तभी क्रिस को वहाँ पर एक पुलिस जीप दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है। उसमें एक पुलिस वाला होता है, वो पुलिस वाले को बताता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक नरभक्षी उसके आँख में तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। क्रिस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, पर उस गाड़ी में चाबी नहीं होती। चाबी अभी उस पुलिस वाले के पास होती है। वो उस पुलिस वाले के पास जाकर चाबी लेने की कोशिश करता है, पर वो नरभक्षी वहाँ पर आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से जाकर छिप जाता है। तभी वो नरभक्षी वहाँ पर आता है, वो पुलिस वाले को उस गाड़ी में रखता है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी क्रिस उस गाड़ी पे लटक जाता है, क्योंकि वो लेस्ली को उनके साथ ले गए थे और उसे बचाने के लिए क्रिस भी उनके पीछे जाता है। लेस्ली को नरभक्षियों ने बांध कर रखा हुआ था। क्रिस भी वहाँ पर उस नरभक्षी के साथ आ जाता है और जब ये लोग अंदर होते हैं, क्रिस वो गाड़ी लेकर उस घर में घुस जाता है और एक नरभक्षी को उस गाड़ी से ठोक देता है और एक नरभक्षी को वो एक चाकू जैसे हथियार से मार देते हैं। वो लेस्ली का हाथ खोल रहा होता है, तभी एक और नरभक्षी वहाँ पर आता है और लेस्ली उसके सिर में तीर घोंप देती है और उसे भी मार देते हैं। ये लोग जा रहे होते तभी एक और नरभक्षी वहाँ पर आता है, जिसे ये दोनों मिलकर मार देते हैं। उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं। फिर क्रिस वहाँ रखे एक फ्यूल टैंक में गोली मार देता है, जिसकी वजह से पूरा घर उड़ जाता है और ये सारे मारे जाते हैं। फिर ये लोग उनका ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।